I mean, I was just going through the scorecards and I realized कि आज की अगर हम मैच को देखते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ यूएसए ने भी खेला है और इंडिया ने भी खेला है, लेकिन जिस तरीके से आज हमने कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल की है, इंडिया वाज नॉट रियली एबल टू मेक इट. सो ये अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस देगा हमें? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत आना चाहिए और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है. इंडिया अपने सारे मैचेस वहाँ पे फ्लैट विकेट्स के, हाँ यूए के खिलाफ थोड़ा सा टैकी पिच था जहाँ पे ग्रिप थी, लेकिन मोस्टली वो मैचेस खेलेगा फ्लैट विकेट्स के ऊपर जहाँ पे आउटफील्ड भी लाइटनिंग क्विक होगी. तो यहाँ पे आके बहुत बड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी. सो एडवांटेज तो पाकिस्तान को है और इस मैच के बाद आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिकॉज जब इन्होंने मैच स्टार्ट किया होगा तो प्रेशर तो होगा. याद तो आती होगी कि पिछली दफ़ा भी हारे थे तो थोड़े से नर्व्स होते हैं. सो पाकिस्तान हैंडल प्रेशर वेरी वेल, तो कॉन्फिडेंस तो होगा. और सलमान भाई, जैसे इंडियन फैंस की हम बात करें, मैं कल से देख रहा हूँ, वो कह रहे थे जी कि यूएसए पाकिस्तान को अपसेट कर सकता है, तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया. सुबह से एक एक बॉल देख रहे थे वैसे वो इंडियन फैंस बिल्कुल. यार उनको ना रोके, उनको करने दे जो उनका दिल करता है. नींद ही नहीं आएगी बिल्कुल. आई थिंक पाकिस्तान को अल्लाह वास्ते का एक वैर होता ना, बस ऐਵੇਂ कि जी पाकिस्तान ना कुछ कर जाए. देखिए, अच्छी क्रिकेट है, जो भी खेले. पाकिस्तान में वैसे लोगों की ये तारीफ बनती है कि इंडिया की टीम जब भी अच्छा खेलती है हमारे लोग अप्रिशिएट करते हैं. यहाँ पे आपको ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती. ये वहाँ पे एक ऐसा अजीब माइंडसेट है कि जो किसी को देख ही नहीं सकता. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट ठीक है, मेरा ख्याल है उसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है. अच्छा, हम जो बात करें आज के मैच की तो शेडले को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बाकी जो इनका बॉलिंग यूनिट था वो तो बड़ा बेबस नजर आया, बट दिस गाय अगेंस्ट टीम इंडिया, टीम पाकिस्तान ऑल्सो आज 4 विकेट्स ऑल 25 की रन्स लिए, इनकी इकॉनमी 6 की है. हाउ प्रॉमिसिंग डू यू सी हिज स्पेल? देखिए, प्रॉमिसिंग तो था और चूँकि केप टाउन बॉर्न है, साउथ अफ्रीकन, दे प्ले वेरी कम्पिटिटिव क्रिकेट, तो वो वाला एक्सपीरियंस जो है वो उनके काम तो आ रहा है और प्लस कंडीशंस को बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट करते हैं. आके पहले वो सीमा बॉल करते हैं, जब देखते हैं कि ऑफ द पिच इनको कुछ नहीं मिल रहा, क्विकली ही डिसाइड्स कि नहीं मैंने कटर के ऊपर जाना, जिस तरह एक आधा शॉट मारा साइम अयूब ने या फरहान ने. उसके बाद ही रिलाइड ऑन द कटर्स एंड ही वाज एबल टू पिक अप 2 विकेट्स इन 1 ओवर और फिर आखिरी ओवर्स में भी आके चालाकी से बॉल करता है. सो आई थिंक क्रिकेट की नो हाउ है उनको. सलमान, आप क्या कहेंगे, हाउ डेंजरस डू यू सी दिस जेंटलमैन फ्रॉम टीम यूएसए? देखिए, उसकी जो हिस्ट्री है ना, बेसिकली वो बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की है. साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इज़ अ वेरी हाई क्लास डोमेस्टिक सर्किट. 97 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ, तो 97 फर्स्ट क्लास मैच वही खेलता है जो प्रॉपर प्रोफेशनल होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर. इज 37 ईयर्स ओल्ड. आपने उसको देखा कि वो फिट कितना है? इज आई थिंक फिटर देन मोस्ट पीपल प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप. सो जैसे उसने कहा, उसकी एक लिमिटेशन है. इज़ नॉट वेरी क्विक बट ही इज़ वेरी स्मार्ट. वो आपने एक गेंद उसने विकेटों में नहीं किया. अक्रॉस लेफ्ट हैंडर्स, चेंज ऑफ पेस विद थर्ड मैन आप, एक बंदा पीछे, ही वाज ऑन हिज प्लान. एक एक चीज़ उसने एग्जीक्यूट किया. 8 विकेट्स इन 2 गेम्स टेल्स यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस. तो वो ऐसी इन्वायरमेंट में इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसने खेली होती है, ही नोज हिज वेज आउट. वो अपना तरीका उन्हें बना लेते हैं प्लेयर्स कि इस पिच पे मैंने कैसे बचना है, इन कंडीशन में मैंने क्या करना है. तो इज़ मैच्योर इनफ, यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम. आमिर भाई, आज यूएई न्यूजीलैंड के मैच की बात करते हैं. वैसे बड़ा मज़े का मैच था. जब उन्होंने 174 रन का टारगेट दिया तो ऐसे चेस किया न्यूजीलैंड ने, कहीं भी घबराया नहीं और 10 विकेटों से हरा दिया. ब्रिलियंट बैटिंग बाय टिम साइफर्ट एंड फिन एलन. देखिए, सवाए उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के, अगर आप यूए की बॉलिंग को एनालाइज करें तो ऑल द बॉलर्स जो उनकी तरफ से खेल रहे थे, दे रिलायंट ऑन सर्फेसेस. जहाँ पे ग्रिप होगा ये आपको डिफरेंट बॉलर्स नजर आएंगे. जहाँ पे पिच ट्रू होगा इनकी लिमिटेशन जो है वो एक्सपोज हो जाती है. सो आई थिंक दे डिड वेल. आपको ये कहना होगा कि दे डिड वेल टू बी एबल टू स्कोर 170 से ज़्यादा. और ये कंसर्न है न्यूजीलैंड के लिए. बैटिंग तो उनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन आप देखें कि कंसिस्टेंटली दूसरी टीमें उनके खिलाफ बड़ा स्कोर कर रही हैं. तो तगड़ी टीम के खिलाफ ये फंस भी सकते हैं. और सलमान भाई, मैट हेनरी 37 रन पड़े हैं, सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं. तो बॉलिंग में जैसे आमिर भाई कह रहे हैं कि स्ट्रगल करती नजर आ रही है, बैटिंग तो फिर भी उनकी ठीक लग रही है. देखिए, मैट हेनरी इज़ नोन टू स्विंग द बॉल, लेकिन ये इंडिया सीरीज़ में और यहाँ उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा.
ठीक है, जैसे शाहीन लैक ऑफ स्विंग की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैट हेनरी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों एक जैसी पेस के बॉलर हैं ये, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आपका बॉल स्विंग नहीं कर रहा तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बैट इन, तो फिर आपको मार पड़नी है, ग्राउंड छोटे, पिच अच्छे, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट इन द फेवर ऑफ द बैट्समैन। और फिर जो बाकी भी उनके प्लेयर्स हैं वो भी कोई साथ नहीं दे रहे। लोकी फर्गसन 150 स्पीड है लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड से उन्हें रन्स पड़े हैं और ज़्यादा रन्स पड़े हैं। सो आई थिंक दे आर मेकिंग अप विद देयर स्पिनर्स। वो सेंटनर आ जाते हैं बीच में, वो अच्छे बॉल कर देते हैं, उसके साथ एक ऑलराउंडर्स हैं, ग्लेन फिलिप्स बीच में ऐड कर देता है, तो वो बात बन जाती है। और दूसरा बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा बैटिंग स्ट्रांग है। देखे ना उन्होंने विदाउट लॉस 15 ओवर्स में गेम ख़त्म कर दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, सो बट इवेंचुअली दिस यूनिट विल कम अलाइव। ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज़्यादा आईसीसी के सेमीफाइनल्स में जाने वाली टीम है न्यूजीलैंड। तो दे विल कम अलाइव इन सम पार्ट। आप वर्ल्ड कप आप देखेंगे कि इनकी बॉलिंग जो है ना वो ठीक हो जाएगी। और 10 विकेटों से जीतना सारा, ये भी बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा। हाँ बिल्कुल, ऑल द पॉजिटिव्स फॉर न्यूजीलैंड। बट हाउ अबाउट मोहम्मद वसीम एंड अली शान शरीफ की जो 107 की पार्टनरशिप हमने आज देखी, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनके पास भी जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, आई थिंक ये इंडिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। मोहम्मद वसीम जो है वो पाकिस्तान में खेले हुए हैं, इसीलिए उनको कैप्टन बनाया हुआ है कि उनमें एबिलिटी है और ये इनके कंसिस्टेंट रन गेटर हैं। अगर आप इन दोनों प्लेयरों की बात करें तो इनके अलावा जब आप दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं उधर से कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसीलिए दे फॉल बिहाइंड। और आज इनके कप्तान मोहम्मद वसीम ने यही कहा मिड इनिंग्स कि हम लोग 15-20 रन शॉर्ट हैं, क्योंकि कंडीशंस इतनी ट्रू थी। सो आई थिंक अभी यूएई को आई थिंक दे हैव they have to learn a lot to be able to perform better, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो रिलायंट है on conditions। यूएई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, ये सारे पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स हैं, ये जॉब्स करते हैं कहीं और, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं। वेयर एज नामीबिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड डच, दे आर प्रोफेशनल साइड्स, दे प्ले काउंटी क्रिकेट। वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं इन अ मैनर जहाँ पर उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हैंडीकैप ज़रूर है यूएई के प्लेयर्स का, इनका फ़र्क है। इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सुबह अपने काम पे जाना है और अपना काम ख़त्म करने के बाद क्रिकेट खेलनी है। ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स नहीं है, तो इनकी इतनी आउटपुट भी जो है वो बहुत अप्रिशिएट होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने 175 किया एक बड़ी टीम के खिलाफ। और अभी इनका एक और प्लेयर है आसिफ खान, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार बारी ली थी। वो प्रॉबेबली ड्यू टू सम रीज़न इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, एंड आई थिंक वो जो मिडल में आता है वो भी इनके लिए बड़ा हैंडी होता है। जो 15-20 रन आज इन्हें शॉर्ट फील हो रहे हैं ना, वो ऐसा प्लेयर है 10-15-20 गेंदों में वो 40 करने वाला प्लेयर है। तो उसका भी लॉस इन्हें बिल्कुल जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप हुआ है। तो आई थिंक यूएई क्रिकेट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि डिस्पाइट ऑल दैट दे हैव डन अ लॉट, यू नो, बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके बावजूद। आई थिंक इनको इम्प्रूव अगर करनी है, जो ये IL T20 करवाते हैं अपना, उसमें आई थिंक 2 प्लेयर ये रखते हैं, 2 प्लेयर। आई थिंक इनको अपने प्लेयर्स का नंबर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर ये 2 प्लेयर पर टीम खिला रहे हैं तो जो बाकी जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस ही कभी नहीं आएगा। अब आप देखें कि जो स्कॉटलैंड, हॉलैंड और आप दूसरी टीमों की इटली, ये वो बात करें, आयरलैंड, दे आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ यू नो coming out with European T20 league. Just they already it's laid down. So उनको पता है कि अगर हमने क्रिकेट में आगे जाना है तो हमें इस तरह के कंपटीशन जो है वो क्रिएट करना पड़ेंगे, ताकि विद इन यूरोप जो एक्सपीरियंस है प्लेयर्स को मिले, और जब उनको मौका मिले बड़ी आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट में मौका मिले तो वहाँ पे आके अपना जो है टैलेंट शो करने की पोजीशन में आए। और ये भी लगता है कि एसोसिएट नेशंस अच्छा फाइट तो कर रही हैं, लेकिन इनको फॉरेन कोचेस की ज़्यादा ज़रूरत है, जो इनकी बैटिंग पे खुसूसी तौर पे फील्डिंग की मशक्क़त। सारे ही फॉरेन ही हैं कोचेस, बल्कि कुछ तो फॉरेन है। इतने बड़े नाम नहीं है ना जितना हम कहते हैं कि देखिए दे डू हैव कोचेस। कुछ अर्सा पहले मुदस्सर नज़र जो हैं वो आईसीसी एकेडमी के हेड भी थे और यूएई क्रिकेट को भी देख रहे थे। उनके होते हुए रॉबिन सिंह जो इंडिया के ऑलराउंडर थे वो हेड कोच थे यूएई के। अभी भी लालचंद राजपूत जो हैं, जो पहले इंडिया की टीम के भी कोच रहे हैं, वो इनके साथ कोचिंग कर रहे हैं। उसके साथ नीचे जो उनका कोचिंग स्टाफ है उसके अंदर भी कुछ इंटरनेशनल कोई ट्रेनर बाहर से है। एक पाकिस्तानी भी इनमें बैटिंग कोच है, यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है पाकिस्तान में, मुझे नाम ज़हन से निकल गया।
अपोलो क्रिकेट क्लब से लाहौर से खेलते थे. सो दे हैव स्मार्ट पीपल अराउंड देम. ऐसा नहीं है कि दे इनको वैसे छोड़ दिया उन्होंने, तभी ये इतनी इंप्रूवमेंट आई है. लेकिन देखिए इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं है. दे हैव टू वर्क टू मेक एंड्स मीट. ये खाली क्रिकेट पे नहीं जिंदा रह सकते, ठीक है ना. इनकी क्रिकेट अभी उन्हें उस लेवल पे नहीं लेके गई. और जब आप एक बंदा को इतने पैसे मिलते हैं कि उसको पता हो कि मैंने सिर्फ जाके क्रिकेट खेलनी है, ट्रेनिंग करनी है, अपनी डाइट लेनी है, तो एक डिफरेंट प्रोफेशनल निकलता है. जब एक बंदे ने 8 घंटे की शिफ्ट की हो किसी काम की और उसके बाद उसे आके अब तुमने क्रिकेट का मैच खेलना है, तो फिर उसकी आउटपुट कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उसका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड होती है. सो इतना एज तो हमें यूएई को देना चाहिए. बड़ी बात है वो इस लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं.